लेकिन रोहित जी, एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, एंड दैट इज चैट जीपीटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक तो वैसे ही इंडिया में रोजगार के मौके हैं कम, तो ये क्या बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी, जिससे नौकरियों पर असर पड़ेगा? ये चुनौती तो होने वाली है। ये हमें इसमें जो होते हैं ना, हम इकोनॉमिक्स होते हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी बिहाइंड द कर्व। इंडिया हैज़ टू बी पार्टिसिपेट इन द एआई रेवोल्यूशन, और इसको बहुत ही प्रायोरिटी से करना चाहिए। बट कभी कभी ज़्यादातर जो इस पर कॉमेंट्री होती है, ये थोड़ी वक्त से आगे निकल जाती है। ऐसा नहीं है कि कुछ ये सारी जॉब्स चली जाएंगी। और ये जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि स्केल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारी हमारी भाषा में। क्या होता है कि जब कोई चीज़ बहुत आसान हो जाती है, तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। अब देखिए, आपको याद होगा कि जब आप पता नहीं, जब स्कूल में था, तो पहली बार एक जो कंप्यूटर आया था, उसमें एक फ्लॉपी डिस्क होती थी, जिसमें आप 2-3 फाइलों से ज़्यादा नहीं डाल सकते थे। जैसे जैसे डेटा चीप होता गया, उसकी डिमांड बढ़ती गई। आज की तारीख में आप देखिए, जो सारी मॉडर्न इंडस्ट्री है, वो इसी पे बेस्ड है कि डेटा बहुत चीप हो गया है। उबर देख लीजिए आप, या अमेजॉन वेब सर्विस देख लीजिए। ये सब तो ये दो दो चीज़ें हैं। एक, हमें बिल्कुल पैरानॉइड रहना चाहिए कि ये आएगा, और हमको इसके अहेड ऑफ द कर्व होना चाहिए, बिहाइंड द कर्व नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जब कोई भी चीज़ आसान हो जाती है, तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। तो होगा क्या कि मैन और मशीन का कॉम्बिनेशन जो है, वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा मैन या मशीन को अलग अलग देखने से। और एआई से तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक तो नौकरियां खत्म हो जा सकती हैं, कई नौकरियां तो खत्म होंगी। जैसे कि आजकल एनालिस्ट बिजनेस रिपोर्ट को देख के एक समरी लिखते हैं, वो तो चैट जीपीटी कर सकती है, तो वो नौकरी तो खत्म हो जाएगी। कई नौकरियां ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, जैसे आजकल वो जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है, वो एआई के साथ 40-50% उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। तो उसमें अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इतना चीप हो जाता है, तो मांग तो बढ़ेगी उसके लिए, तो वो दूसरी चीज़ है। और तीसरी ये है कि नए रोजगार भी पैदा हो सकते हैं। जैसे आजकल एक जॉब है जीपीटी प्रॉम्प्टर, यानी कि जो लोग 2-3 शब्द देंगे जीपीटी को, ताकि जीपीटी वापस एक अच्छा सा जवाब दे उसके लिए, तो दैट इटसेल्फ इज अ न्यू जॉब, जीपीटी प्रॉम्प्टर। तो मेरे ख्याल में हमें एडवांटेज लेना चाहिए एआई का, डर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि जो सबसे प्रोटेक्टेड जॉब्स होंगे, जिसमें शिक्षा अधिकतम है और कुशलता अधिक है, वो सबसे सेफ जॉब्स होंगे। जिन जॉब्स प्लेन वनीला जॉब्स हैं, उसमें शायद काफ़ी डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि वो रोज़गार ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हम ये इट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि हम जल्द से जल्द ये जो एवरेज लेवल ऑफ द एजुकेशन एंड स्किलिंग ऑफ द पॉपुलेशन उसको बढ़ाएं। इसमें और एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि आई थिंक फ्रॉम द लास्ट एस्टिमेट 58% जो वेबसाइट्स हैं, जीपीटी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एग्जिस्टिंग डेटा और फिर उसको जवाब देता है, वो अंग्रेजी में है। और यहाँ पे हमारा एक नेचुरल एडवांटेज है इन कंपैरिजन टू जापान, चाइना, कोरिया, कि जो अगर जितना ज़्यादा आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज होगा, उसी से ज़्यादा उसमें हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें हमें, तभी मैं कह रहा हूँ कि हमें बिल्कुल अहेड ऑफ द कर्व रहना चाहिए, इस चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी कि बाकी अगर सरकार यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के इंटरफेस को इस चीज़ में सब्सिडाइज करे, इस चीज़ में पैसा लगाए, तो हम एक्चुअली उसे बहुत वेलकम करेंगे।